हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करने विधानसभा चुनाव 2025 में चनपटिया विधानसभा की चर्चा करनी है। चनपटिया विधानसभा इस बार इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वहां से मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे भी जो कोई ना कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं। मनीष कश्यप थोड़ा फेमस है और चुनाव के लिए जैसे वो क्या क्या बेलना नहीं बेले हैं, किन किन पार्टी में जाकर के नहीं जाने हो, ये सभी बात ये तो बात सभी लोग जानते हैं। तो आज बात करते हैं विधानसभा चुनाव 2025 चरपटिया विधानसभा के बारे में चर्चा करते हैं। तो चरपटिया विधानसभा इसलिए फेमस है कि वहाँ के मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं और जैसे जन स्वराज्य पार्टी से। थोड़ा चनपटिया विधानसभा के जैसे हम इतिहास के बारे में देख लेते हैं कि चनपटिया विधानसभा के इतिहास में जैसे कौन पार्टी सबसे ज़्यादा जीता है और किसको कितना मार्जिन से वोट मिला है। चनपटिया विधानसभा से मनीष कश्यप आखिर चुनाव क्यों लड़ना चाहते थे, इसी पर चनपटिया विधानसभा से मनीष कश्यप को चुनाव लड़ने का कारण ये कि ये भी हो सकता है कि वहाँ पे उसका घर है, तो मतलब घर वो सभी लोग चाहते हैं कि अपने अपने मतलब जो जहाँ मतलब घर होते हैं वहीं से चुनाव लड़ने के लिए। जो बड़े पार्टी को तो कहीं से भी लड़ते हैं, उसका नो डाउट। मनीष कश्यप जैसे आदमी तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि वो तो हर जगह बिहार में फेमस है, तो मतलब चाहे कि अपना घर से ही चुनाव लड़ने के लिए। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा चनपटिया विधानसभा के इतिहास के बारे में। हम 2010 की बात करते हैं। 2010 में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था चनपटिया में, उसमें जीता था बीजेपी के कैंडिडेट और बीएसपी के कैंडिडेट। देख लीजिए, इसमें दो कैंडिडेट, बीजेपी और बीएसपी। बीएसपी जो कि यूपी के पार्टी है और बीजेपी जो पूरा देश के पार्टी है। मतलब उस समय बीएसपी भी पूरा देश में फैल गया था, अभी थोड़ा उतना बिहार में फैला हुआ नहीं है। तो बीजेपी का जैसे चंद्रमोहन राय को जैसे 40% मिला था, वही बीएसपी के कैंडिडेट से इमरान हुसैन को मिला था मात्र 19% वोट, यानी कि बहुत ज़्यादा वोट के मार्जिन से 2010 में जिसे बीजेपी ने चनपटिया विधानसभा से जीत हासिल किया था, जिसका कैंडिडेट का नाम है चंद्रमोहन राय। और बात करते हैं 2015 में जैसे हम जानते हैं कि नीतीश कुमार जैसे आरजेडी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे। तो इसमें जैसे नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर के चुनाव लड़े थे। इसमें जैसे कैंडिडेट बना था तो बीजेपी का ही सीट वहाँ पे बना था, तो वहाँ पे कैंडिडेट बदल दिया गया था। तो वहाँ पे मतलब प्रकाश राय जो कि 39% वोट मिला। और वहीं पे जदयू का मुझे एनएन शाही को जैसे मात्र 38%, मात्र 1% वोट के मार्जिन से, बहुत कम मार्जिन से जैसे वहाँ पे जीत हार हुआ था जदयू और बीजेपी में। और उसके बाद जैसे आ जाते हैं 2020। और 2020 में हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे। तो वहीं जैसे फिर से जैसे चनपटिया विधानसभा में जैसे टिकट सीट जो बन जाते हैं तो बीजेपी के टिकट बनते हैं, तो फिर से जैसे बीजेपी जैसे अपना कैंडिडेट बदल देते हैं। और जैसे वहाँ पे जैसे कांग्रेस का कैंडिडेट आ जाता है, कांग्रेस का सीट बनता है इधर से, तो बीजेपी अपना कैंडिडेट बन देते हैं। तो बीजेपी का कैंडिडेट रहता है उमाकांत सिंह और कांग्रेस के कैंडिडेट रहता है अभिषेक रंजन। कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट मिलता है नहीं, कांग्रेस के कैंडिडेट जो है अभिषेक रंजन को वोट मिलता है 40%। वहीं बीजेपी के कैंडिडेट उमाकांत सिंह को वोट मिलता है 47%। ये 7% के डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा वोट के अंतर के साथ जिसे 2020 में भी चनपटिया विधानसभा से बीजेपी जीते थे, नो डाउट। और बीजेपी में जाने के कारण ये भी हो सकता है मनीष कश्यप कि वहाँ पे बीजेपी का लगातार जीत हो रहा है, इसलिए मिल जाए। और देखिए 2025 के बाद 2025 में जैसे फिर जैसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपना कैंडिडेट को रिपीट कर दिया मतलब दोनों फिर से वही उम्मीदवार को उतार दिया। कांग्रेस ने जैसे उतारा है वही अभिषेक रंजन को, तो बीजेपी ने उतारा है उमाकांत सिंह को। और यहाँ पे दिलचस्प बात ये हो जाता है कि मनीष कश्यप को भी जन स्वराज ने उतारा है। तो इस बार देखते हैं कि कौन वहाँ से निकल पाता है। क्या उमाकांत राय हैट्रिक लगाने वाले हैं चनपटिया से, कि अभिषेक रंजन, की मनीष कश्यप के ये पहली चुनाव नहीं है, ये पहले भी चुनाव लड़ सके थे। क्या मनीष कश्यप के इस बार खाता खुलेंगे जन स्वराज की? नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। क्या मनीष कश्यप जैसे चुनाव जीतेंगे कि नहीं, क्या निर्दलीय चुनाव लड़ते तो जीत जाते हैं कि नहीं, ये बात भी आप लोग अपना कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।